गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में। तो सबसे पहले आगे बढ़ने की जगह हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अल्कोहल, जैसे कि हमें पता है अल्कोहल में OL यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये तीन तरीके के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, यानी अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में सिर्फ एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप है तो डाइहाइड्रिक, और अगर तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक। फॉर एग्जांपल मोनोहाइड्रिक के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मिथेनॉल, जैसे कि मिथाइल की एक चैन और OH ग्रुप सिर्फ एक, मिथेनॉल मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल। डाइहाइड्रिक का एग्जांपल में इथाइलिन ग्लाइकोल की दो कार्बन और दो ही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि डाइहाइड्रिक का एग्जांपल। ट्राइहाइड्रिक का एग्जांपल ग्लिसरॉल, तीन फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ट्राइहाइड्रिक। अब सेम ऐसी फिनोल में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। फिनोल यानी कि बेंजीन की चैन, जिसमें बेंजीन के ऊपर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो उसे फिनोल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल फिनोल खुद है। डाइहाइड्रिक कैटकोल, जिसमें बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। पायरोगैलोल, जिसपे बेंजीन की ऑर्थो और मेटा पोजीशन दोनों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ट्राइहाइड्रिक यानी कि पायरोगैलोल इसका एग्जांपल है। अब हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स की कुछ बात करेंगे, जैसे फिनाइल के ऊपर OH, फिनोल, वहीं फिनोल की मेटा पोजीशन पे क्लोरीन। अगर हम इसके IUP पैक की बात करें तो 3 क्लोरोफिनोल। सिमिलरली पिक्रिक एसिड यानी कि बेंजीन की सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का अटैचमेंट पिक्रिक एसिड 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब अगर हमारे पास सपोज कोई भी फिनोल है, हमें पता है कि ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये इसकी मेटा पोजीशन और ये इसकी पैरा पोजीशन होती है। ऐसी इधर से ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये इसकी मेटा पोजीशन और ये इसकी पैरा पोजीशन एक ही होती है। अगर फिनोल की किसी भी चैन में हमारा मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसे क्रिसोल बोलते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ऑर्थो क्रिसोल। अगर यही इस मेटा पोजीशन पे आ जाए मेटा क्रिसोल, और अगर यही इसकी पैरा पोजीशन पे आ जाए तो पैरा क्रिसोल्स। अब हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे पॉलीहाइड्रिक डेरिवेटिव्स, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो। बेंजीन की पहली और दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे कैटकोल। बेंजीन की पहली और तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे रिसोर्सिनोल। बेंजीन की पहली और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे क्यूनोल। एंड दीज टू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेटिव्स फॉर दी। बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनोल और ईथर की। सबसे पहले अल्कोहल की हम तीन मेथड से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला फ्रॉम एल्कीन या बाय एल्कीन। एल्कीन यानी कि एल्काइल की चैन जिसमें डबल बॉन्ड हो, जैसे ये प्रोपीन। अगर हम इसमें वाटर डाल के एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो हमें सेकंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सेकंड डिग्री क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे मार्कोवनिकोफ रूल फॉलो करेगा, यानी कि जहाँ पे लीस्ट कार्बन है वहाँ पे OH ग्रुप, और जहाँ पे लीस्ट हाइड्रोजन है वहाँ पे OH ग्रुप जाके अटैच होएगा, और जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे एक हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा और हमें यहाँ पे सेकंड डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। अब जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो। ऐसे दो ही हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले एल्डिहाइड, अगर हम इसका रिडक्शन करवा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यानी कि LiAlH4 की प्रेजेंस में तो हमें अल्कोहल मिलेगा 1 डिग्री। दूसरा कीटोन, यानी कि अगर हम इसकी रिडक्शन करवा दें निकिल या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में तो हमें सेकंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा RMgX। इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड से तो जो हमें सबसे पहले इंटरमीडिएट मिलेगा
यानी कि ये जो R है वो यहाँ पे जाके इससे अटैच होगा और ये जो MgX बचा हुआ कंपाउंड है ये ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच होगा और यहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा। अब हम इसकी वार्म वाटर से रिएक्शन करवा दें तो हमें ये R और ये OH मिल जाएगा, यानी कि अल्कोहल मिलेगा और हमारा MgOH बाहर निकल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम तीनों तरह के अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। नेक्स्ट चलेंगे फिनोल की प्रिपरेशन पे। फिनोल की प्रिपरेशन हम 3 तरीके से करा सकते हैं। पहला एराइल हैलाइड्स, यानी कि बेंजीन की चेन के ऊपर हैलोजन अटैच हो, जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम NaOH यानी कि कास्टिक सोडा के साथ करवा दें तो हमें पहले एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड, और फिर इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे HCl से तो हमें फिनोल मिल जाएगा। दूसरा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये रहा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम कास्टिक सोडा और एसिड के प्रेजेंस में करवा दें तो हमें डायरेक्ट फिनोल मिल जाएगा। तीसरा फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट्स। डाइएजोनियम सोल्ट क्या होते हैं? बेंजीन किसी भी कंपाउंड के ऊपर N2Cl जहाँ पे अटैच हो उसे हम डाइएजोनियम सोल्ट बोलते हैं। जैसे ही हमारे पास एनिलीन है, इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमें डाइएजोनियम सोल्ट मिलेगा। फर्दर अगर हम इसकी रिएक्शन H2 से करवा दें यानी कि वाटर से करवा दें तो हमें फिनोल मिल जाएगा और हमारी नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तीसरा ईथर। ईथर की हम 2 तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि वाटर का रिमूवल। यहाँ पे हमने 2 मोल्स ले लिए इथेनॉल के, इसको हमने हीट करा 413 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें ईथर मिल जाएगा और इस ईथर का नाम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। इथाइल की 2 चेन इसलिए डाई इथाइल ईथर। दूसरा विलियमसन सिंथेसिस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये नेमिंग रिएक्शन भी है, यानी कि RX यानी कोई भी एल्काइल चेन जब हैलोजन से अटैच हो उसे हम सिंपल RX के फॉर्म में लिख सकते हैं, और NaOR सोडियम एल्कोक्साइड। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवा दें तो NaX यानी कि सोडियम के साथ जो हैलोजन है वो हमारा रिमूव हो जाएगा और जो R है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ROR यानी कि ईथर, और जो हमारा सोडियम सोल्ट है वो। अब इस चैप्टर की जो नेमिंग रिएक्शंस और या अल्कोहल, फिनोल और ईथर के यूजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा पूर्ण ज्ञानांजलि इंटरनेशनल स्कूल का, जिसने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि मैं आज आपके सामने ये टॉपिक प्रेजेंट कर पा रहा हूँ।